पैन के गर्म होने के साथ ही मैंने इसमें घी और 1 चम्मच के करीब जो है तेल डाल दिया था और ढेर सारा ज़ीरा डाला है और उसके साथ ही जो है प्याज और लहसुन डाल दिया है जो मैंने काट के रखा था। यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली थी। और अब मैं इसको अच्छे से भूनकर चलाते हुए लगातार भूनूंगी। हींग मैंने डाला था जो कि मैं आपसे बताना भूल गई हूँ। अगर ये दिन के समय होता तो कड़ी पत्ता भी ज़रूर पड़ता, पर ये रात के समय बना रही हूँ, मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। और ये लेफ़्ट ओवर दाल है, सुबह की बची हुई दाल है। और अब मैं इसमें ये दाल डाल दूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी क्योंकि खाने में पर्याप्त हो जाए। ज़्यादा गाढ़ी दाल हम लोग नहीं खाते हैं, पतली दाल खाना पसंद करते हैं, तो चल जाएगी, चल पड़ेगी ये। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो थोड़ा-सा इसमें मैं गरम मसाले का इस्तेमाल करूँगी। सिंपल सी दाल फ्राई लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से भी करके बनाने में। और चीज़ें जैसे बढ़ा दीजिए, मैंने यहाँ मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, सूखे लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। और ये रहा गरम मसाला। बस 3 से 4 चीज़ों में ये दाल फ्राई हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आज रात के खाने में जो है कि दाल फ्राई है, थोड़ी-सी दिन की बची हुई सब्ज़ी है, आलू परवल की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी, वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मैं आगे आपसे बताऊँगी। और व्लॉग भी मैंने रात में स्टार्ट किया है। यहाँ दाल हमारी हो चुकी है, अब मैं इसको दूसरे बर्तन में कर दूँगी। तो यहाँ जो है मेरी दाल फ्राई हो चुकी है और किचन का भी मैंने 80% तक काम कर लिया है। 80% इसलिए क्योंकि रोटी वगैरह सब मैंने बना लिया था। उसके बाद मैंने दाल फ्राई किया था। और यहाँ मेरे बर्तन भी सारे मैंने धुल लिए थे और अभी जस्ट दाल फ्राई वाला भी पैन मैंने धो के रख लिया है। तो किचन मेरा जो है नीट और क्लीन हो चुका है, खाना बन चुका है, अब बस खाने वालों के इंतज़ार है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज दिन बृहस्पतिवार है, दिन क्या रात हो चुकी है और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह क्यों नहीं किया वो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं अपने तो सबसे पहले मैं ब्लॉग देख रहे नए दोस्तों का आभार व्यक्त करूँगी। आप अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ब्लॉग की सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दरअसल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और मॉर्निंग से स्टार्ट इसलिए नहीं किया फ्रेंड्स कि कल रात अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और ऐसी कंडीशन थी किसी को पता भी नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब हुई। दरअसल दोपहर से मुझे कुछ अलग सा लग रहा था, फील हो रहा था कि कुछ तो है जो कि मुझ में ठीक नहीं चल रहा है। पर रात तक तो ठीक था, सब चीज़ ठीक से हो गई। पर अचानक रात में 2-2:30 बजे करीब मुझे थोड़ा सा मेरे सर भारी हो गया, जो कि मेरे से हमेशा होता है। सर पे जैसे गर्मी टाइप का चढ़ गई, तो मैं अपना उठी और जो कि हमेशा होता रहता है इसलिए मुझे ज़्यादा वो नहीं लगा। पर आज जो है तो मैं उठी, अपना सर वर धो के और उसके बाद जो है दवाई वगैरह लेके सो गई। राहत हो गया, आराम हो गया, पर वो हल्का हल्का था। और मेरी कंडीशन ऐसे इस टाइप का दर्द होता है ना तो बोलने की इच्छा नहीं होती है। और हस्बैंड अपने टाइम पर उठे और वो अपना टहलने निकल गए, वो मोबाइल लेके नहीं जाते हैं। 6 बजा तो बच्चे उठ के बोले मम्मी स्कूल जाने के लिए आप उठेंगे नहीं? मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत एकदम स्थिति ऐसी नहीं कि मैं उठ के बैठ सकूँ। मेरा सर देखते ही चक्कर आ रहा था, माइग्रेन थोड़ा सा उठा हुआ था, देख के ही चक्कर आ रहा था। आँख खोलने के साथ लाइट वगैरह कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही थी और बेटी का जाना बहुत ज़रूरी था। तो वो जैसे तैसे गए बिना कुछ खाए पिए। घर में सिर्फ टोस्ट था। फास्ट फूड वगैरह में मैं कुछ ज़्यादा रखती नहीं हूँ। मैगी मैं नहीं रखती हूँ। आपका पास्ता वगैरह मंगा के रख भी लेती हूँ क्योंकि वो मुझ पर डिपेंड होता है। जब मुझे बनाना होता है तब मैं बनाती हूँ। पास्ते का पैकेट था जो कि बच्चे के लिए बनाना आसान नहीं था और मैगी थी नहीं। और अगल बगल जो दुकान है वो 7 बजे से खुलते हैं और 6:30 बजे तक इन्हें निकलना रहता है बच्चों को। तो बस कुल मिलाकर यही है कि बेटू जो है चाय और टोस्ट खा के चला गया बिना टिफ़िन के। अब मेरा जब हुआ पता तो था कि बेटू चला गया है स्कूल पे और बिटिया रानी को मैंने रोक लिया। मैंने कहा बेटा आप मत जाओ अगर आपका ज़रूरी नहीं हो। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तब उसके बाद अफसोस होने लगा कि बताओ पहली बार ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब दवाई लेने तक की कंडीशन नहीं थी कि मैं ज़बरदस्ती करके दवाई खा लूँ। फिर उठने के बाद थोड़ा देर पानी वानी पीने के बाद जो है बिस्किट लिया और उस दवाई ववाई खा के जब रिलैक्स हुआ तब हुआ कि हस्बैंड, तब उनको पता लगा कि कुछ ऐसी कंडीशन तो बताई नहीं, तुम बताई नहीं।
अरे क्या ही बताऊँ आप मोबाइल लेके जाते नहीं हो, आपसे फ़ोन करते बनता नहीं है कि ये फ़ोन करके बोलूँ कि हाँ आप, तो बस आज का दिन मेरा बहुत ही ख़राब गया। बच्चे को लेकर परेशान थी और स्कूल इतना नज़दीक नहीं है, तो बस स्कूल ये देखकर जैसे तैसे दोपहर का खाना बना दिया मैंने, और वही दाल मैंने अभी फ्राई की है, और दाल फ्राई, रोटी और सब्जी है सुबह की, थोड़ा सा बचा है, तो बस वही दे दे के खाना पीना हो जाएगा। और बस सुबह से ब्लॉग नहीं शुरू किया था। आज बृहस्पतिवार तो कोई डस्टिंग की चिंता थी नहीं, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह करते नहीं हैं, जैसा है वैसा चल जाए तो भी काफ़ी है। तो बस ले दे के यही सब है दोस्तों, मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया, और शुरू ना करूँ तो नहीं होता है, जैसा कि मैंने कई बार आपसे बताया है। तो प्लेन तुअर की दाल है, उसी को फ्राई किया है, कुछ ज़्यादा किया नहीं है, वो शेयर करना था, व्लॉग रेगुलर रखने के लिए, छोटा बड़ा का जैसा भी हो मुझे व्लॉग डालना है, तो बस वो डाल दिया है। ठीक हूँ, अब बहुत ठीक हूँ, दवाई ले चुकी हूँ, कुछ नहीं था, बस ये था कि मैंने थोड़ा इग्नोर किया, ये सोचा कि नहीं होगा, मैं कंट्रोल कर ले जाऊँगी। पर माइग्रेन आपको पता ही है, वैसे मैं पेशेंट नहीं हूँ, रेगुलर पेशेंट नहीं हूँ, पर कुछ दिन से मेरी नींद डिस्टर्ब चल रही थी, कुछ दिन से। जैसे सोने के बाद भी मेरा दिमाग नहीं सो रहा था, मतलब एक होता नहीं कि वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग मेरे दिमाग में चलता ही रह रहा था, तो बस इसी वजह से हुआ था। और आज होने के बाद, और बच्चों को टिफ़िन ना देने की वजह से जो अफसोस हुआ है, तो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी भी बन जाती हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हस्बैंड रहते उस समय तो वो ज़रूर टिफ़िन बना दिए होते, ऐसा नहीं, एक दो बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बना के टिफ़िन दिया है, दे देते, पर उन तक पहुँची नहीं खबर कि मेरी स्थिति ऐसी है, तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के संग, और कुछ अच्छा करना चाहूँगी, अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, अचानक तबीयत ख़राब होना, जो कि कहीं न कहीं मेरी लापरवाही थी। मुझे लग रहा था ठीक है, गैस की वजह से हो रहा होगा, तो सिर्फ मैंने गैस की दवाई ली थी, और बस इसी वजह से रह गई, हो गया। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।